जी हां दोस्तों, संसद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के काले कपड़ों ने कर दिया चमत्कार। एनडीए नेता उठे राहुल के संग, 7 मिनट में भाग निकले मोदी और बिरला। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर 23 जुलाई को संसद के भीतर ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके बुनियाद पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और मोदी दोनों ही रास्ता नापते देखे। आखिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष ने जिस अंदाज में काले कपड़े पहने, उसका कौन सा चमत्कार इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना है, और इनके काले कपड़ों का चमत्कार संसद में आखिर दिखा क्या है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में एनडीए के तौर पर राहुल गांधी की हां में हां, सुर में सुर मिलाता नजर आया। दोस्तों, गजब का अंदाज दिखा संसद के भीतर विपक्ष का, उस पर एनडीए के भीतर 2 फुट होने का। विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें क्योंकि खबर बेहद अहम है। दोस्तों, पार्लियामेंट सेशन का तीसरा दिन 23 जुलाई, संसद में गजब हो गया। राहुल और अखिलेश के काले कपड़ों ने कमाल नहीं चमत्कार किया, ऐसा चमत्कार जिसे मोदी, शाह या ओम बिरला ने सोचा नहीं होगा। और तभी कुछ ऐसा हुआ कि सभी सन्न रह गए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आप इनको देखिए, किसी शहंशाह की तरह आए, अपनी कुर्सी पर विराजमान हुए, मानो यही देश के राष्ट्रपति हों या प्रथम नागरिक हों। पूरे लाओ लश्कर तामझाम की तरह, जैसे मुगलिया सल्तनत के आखिरी चश्मचराग हों। पूरी ठसक के साथ कुर्सी पर मुस्कुराते हुए बैठे, इस बात से बेखबर होकर कि अगले चंद मिनटों में राहुल और अखिलेश इनको भागने पर मजबूर करने वाले हैं। सबसे पहले आप इनके शाही अंदाज वाला ये वीडियो देख लीजिए। ये सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 41 श्रीमती लवली आनंद। श्रीमती लवली आनंद, प्रश्न संख्या 41। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, और तभी दोस्तों, राहुल और अखिलेश और विपक्षी पार्टियां, जिसमें जया बच्चन, डिंपल यादव समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों के सांसद, जो कि बिहार पुनरीक्षण प्रक्रिया और दूसरे मुद्दों को लेकर के संसद में तेवर में दिख रहे हैं। जो अंदाज इन्होंने अपनाया, काले कपड़ों में जिस तरीके से मोदी शाह को घेरा राहुल और अखिलेश ने, उसे मोदी और शाह बिरला की बौखलाहट सीधे तौर पर देखी। दोस्तों, दरअसल जिस तरीके से बिहार में पुनरीक्षण की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा का पूरा केस है, जिस तरीके से इस पूरे मामले में कई सारी ऐसी पोल चुनाव आयोग के अधिकारियों की खुली है, जो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल की बुनियाद डालती हुई दिख रही है। मगर इन तमाम चीजों का कोई असर सत्ता पक्ष पर, बीजेपी पर, मोदी शाह पर, चुनाव आयोग पर कतई पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, ये सब बौखलाहट तो दिख ही रही थी कि एक और कांड हो गया। वो ये कि मोदी शाह की 2 सबसे मजबूत बैसाखी नीतीश की जेडीयू के सांसद मोदी सरकार के खिलाफ राहुल अखिलेश के साथ में खड़े हो गए। और ऐसे वैसे नहीं खड़े हुए, बल्कि मोदी सरकार से ऐसे तीखे सवाल पूछे, बल्कि मोदी सरकार हताश नजर आई। स्थिति जो हुई, उससे मोदी शाह का पूरा एनडीए कुनबा बौखलाया तो बौखलाया। बिरला कुर्सी छोड़ करके भागने पर मजबूर हुए, और वो भी इस तरह से जो पहले कभी देखने को नहीं मिला। इसकी पहली झलक आप यहां पर देखिए। जेडीयू सांसद ने मोदी सरकार के पोल किस तरीके से खोली, किस अंदाज में कहा कि एनडीए सरकार लाने और चलने देने में हम सबसे मजबूत भूमिका में हैं। हमारे कारण, बिहार के कारण मोदी सरकार आई है।
और केंद्र सरकार ने बिहार को किस तरीके से यतीम बना रखा है, कैसा भेदभाव बिहार के साथ केंद्रीय सरकार क्यों कर रही है। सवाल सीधा, सपाट और तीखे अंदाज में था दोस्तों। आप सुनिए, गिरधारी यादव जेडीयू के सांसद हैं, किस तौर पर खड़े होकर के इन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद में एनडीए कुनबे में जो स्थिति उत्पन्न हुई वो तो देखने ही लायक है। गिरधारी यादव जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री ने हो गया, माननीय रेल मंत्री ने जो जवाब दिया है अच्छा जवाब है, लेकिन बिहार का भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है एनडीए सरकार लाने में। 11 साल में माननीय रेल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, पटना से दिल्ली, पटना से बेंगलोर, पटना से मुंबई कोई ट्रेन चलाया क्या? इतना वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद बिहार में कोई ट्रेन माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया। माननीय रेल मंत्री जी क्या इन स्थानों के लिए आप रेलगाड़ी चलाना चाहते हैं क्या? तो दोस्तों आपने ये अंदाज देख, मगर आपको दिखाते हैं कि कैसे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला किस अंदाज में थथरई करते हुए सत्ता पक्ष को बचाने की कोशिश में जुटे। मगर विपक्ष, खास तौर पर राहुल और अखिलेश के साथ विपक्षी नेताओं ने मात्र 7 मिनट में कुर्सी से भागने पर मजबूर कर दिया। आपको ओम बिरला का घिघियाते हुए, मिमियाते हुए वीडियो दिखाऊंगा, जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि आखिर संसद के भीतर की स्थिति किस तौर पर मोदी और शाह को बैकफुट पर डालने वाली थी। क्योंकि मोदी और शाह जो पहले से बैकफुट पर है, अब इस बीच में हुआ क्या है दोस्तों, और किस तरीके से जिस ठसक के साथ में लोकसभा के स्पीकर संसद के उस हॉल में आए थे, जिस अंदाज में आसन पर बैठे थे और किस तरीके से कुर्सी छोड़ करके भागते हुए नजर आए। बहुत कम मौकों पर ऐसा मिलता है। देखिए इस वीडियो। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं, संसद हमारी गौरवशाली लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था है। मेरा आपसे आग्रह रहता है कि संसद और संसद परिसर के अंदर अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपनी कार्य पद्धति मर्यादित होना चाहिए। देश की जनता ने आपको उनकी आवाज, उनकी अपेक्षाएं, उनकी कठिनाई, उनकी चुनौतियां, देश के मुद्दों और नीतियों पे चर्चा करने के लिए भेजा है। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए। प्रश्नकाल पर हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो। जाइए अपनी सीट पर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जाहिर तौर पर दोस्तों, संसद के भीतर की ये तस्वीरें और संसद परिसर के अंदर की ये तस्वीरें, जो कुछ हुआ और जिस अंदाज में विपक्षी नेताओं ने, इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके की एकजुटता दिखाई, जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जो कुछ माहौल बनाया, उस माहौल से बैकफुट पर न सिर्फ मोदी सरकार नजर आई, बल्कि बैकफुट पर ओम बिरला नजर आए। वो ओम बिरला कुर्सी छोड़ करके भागने लगे, जो ओम बिरला किसी भी कीमत पर, किसी भी सिचुएशन में विपक्षी नेताओं को उनके अंदाज में बोलने नहीं देते। उनको तो इस बात से भी आपत्ति होती है कि विपक्षी सांसद अपने पॉकेट में हाथ डाल करके संसद में कैसे आ गए। उनको इस बात से आपत्ति होती है टी शर्ट पहन कर कैसे राहुल गांधी आ गए। उनको इस बात से आपत्ति होती है कि संसद के भीतर किसी दूसरे शख्स का नाम क्यों लिया गया जो संसद का हिस्सा नहीं। मगर जब सत्ता पक्ष के लोग जिक्र करते हैं आजाद भारत के वक्त से लेकर के
48 के बाद से लेकर के अब तक की स्थिति को जब वो बताते हैं और इसमें उन लोगों का जिक्र बार बार करते हैं जो संसद में नहीं, तो फिर ओम बिरला की जुबान पर ताले लग जाते हैं। मगर ऐसा लग रहा था कि 23 जुलाई के लिए अखिलेश और राहुल गांधी ने कुछ खास प्लान तैयार करके संसद में आने का फैसला किया था और यही एकजुटता कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि संसद अभी चलेगा, अभी तो असली परीक्षा बाकी है, क्योंकि उस परीक्षा में 25 घंटे की जो चर्चा होगी, पहलगाम आतंकी हमला, सीज़फायर, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के आतंकी गए कहां, उन तमाम चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, मोदी सरकार आखिर करेगी क्या, अंदाजा आप लगा सकते हैं। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस पूरी खबर को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।